युवा जुझारू सदस्य अशोक जी गोदारा। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो रालोपा सुप्रीमो हैं हनुमान जी, उन्होंने हम पर भरोसा जताया है और जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी हम निभा रहे हैं। हम जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो मुद्दे की लड़ाइयाँ नहीं होती है या अर्थहीन लड़ाइयाँ होती है, उसमें लोग नहीं जुड़ते हैं। बिल्कुल, मुद्दे अलग भटक रहे हैं, व्यवस्था ही अलग है। किस प्रकार की आप सोच रखते हैं? विधानसभा स्तर जो है काफ़ी समय से चला नहीं, बिल्कुल, अभी 6 दिन के लिए चला कि वहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों की जो नज़रें थी वो दिल्ली पर गड़ी हुई थी। कोई भी बने अध्यक्ष, कोई भी बने, इससे आम जनता का भला होने वाला है। बिल्कुल, आम जनता का भला तभी होगा जब आम नागरिक का दुख दूर होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज युवा संगठित नहीं है, भ्रमित है, अलग अलग तरह के प्रकार। तो हमें सबसे पहले युवाओं को नशे से बचाया जाए। देखा है ये मुहिमें विकलांग हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं इन मुहिमों को राजनीतिक चोला पहना दिया जाता है। क्या आपका कौन सा चोला रहेगा? एक बहुत बड़ा बवंडर करना भी हमारा मकसद नहीं है। क्रिकेट के अंदर सच्ची लड़ाइयाँ लड़ने वाले शेर बहुत हैं। जो भी इसके बीच के अंदर आएगा वो हमारा दुश्मन होगा, चाहे वो कानूनी हो। हमारी शुरुआत से पहले नशा बेचने वाले, नशा करने वाले सतर्क हो जाएंगे। उस सपने को साकार करेंगे कि गड़साना रावड़ा नशा मुक्त हो। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं। ये शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है और इस शख्सियत ने हमेशा ग्राउंड पर रहकर काम किया है और खासकर अगर बात करें तो युवाओं के अंदर रहकर एक युवाओं के लिए इनकी प्रथम प्राथमिकता रही है। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं नई मंडी गड़साना की ग्राम पंचायत 2 RKM कुंडल में और आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व सरपंच प्रतिनिधि व RLP पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के युवा जुझारू सदस्य अशोक जी गोदारा। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। अशोक जी, RLP पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पूरे प्रदेश की जो कमान है, एक सदस्य के रूप में आपने जो है वो पद ग्रहण किया है। इस इलाके में जो है वो लगातार फील्ड भी कर रहे हो और पार्टी को मजबूत कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से हमारे जो रालोपा सुप्रीमो हैं हनुमान जी, उन्होंने हम पर भरोसा जताया है और जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी हम निभा रहे हैं। और हज़ारों की संख्याओं में आप देखना कि आने वाले समय में जो युवा वर्ग है वो 36 कौम के साथ ही हमसे जुड़ेंगे। इसके पीछे कारण होते हैं रमेश जी। हाँ जी, कि जब तक हम जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो मुद्दे की लड़ाइयाँ नहीं होती है या अर्थहीन लड़ाइयाँ होती है, उसमें लोग नहीं जुड़ते हैं। बिल्कुल, जनता आजकल समझदार हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है। तथ्यहीन लड़ाइयों का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि राजनीति न करके हम अपनी आत्मीयता से किसी लड़ाई को लड़ें जिससे आम जन का भला हो, फायदा हो। उसका रिजल्ट क्या रहेगा ये हमें नहीं सोचना है। हम अपना किरदार जिस चीज़ को और जिस संकल्प को लेके चलेंगे उसी हिसाब से लड़ेंगे। बिल्कुल अशोक जी, राजनीति के अंदर अगर किरदार की बात करें तो ये भूमिका किस तरफ जा रही है? आज कौन से किरदार निभाए जा रहे हैं कि सही मायने में मुद्दे अलग भटक रहे हैं, व्यवस्था ही अलग है? किस प्रकार की आप सोच रखते हैं? देखिए, जो मुद्दे हैं, मुद्दे की बात बताऊं मैं आपको। आज आप देखिए कि अभी जो विधानसभा स्तर जो है काफ़ी समय से चला नहीं, बिल्कुल, अभी 6 दिन के लिए चला था। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि वहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों की जो नज़रें थी वो दिल्ली पर गड़ी हुई थी। बिल्कुल, कि अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा या मुख्यमंत्री कौन बने। राइट है। अब मुख्यमंत्री कोई भी बने, अध्यक्ष कोई भी बने, इससे आम जनता का भला होने वाला है। बिल्कुल, आम जनता का भला तभी होगा जब आम नागरिक का दुख दूर होगा। बिल्कुल, जैसे कि आप एक सबसे बड़ा मुद्दा समझ लो आप, अगर हम किसी भी मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं, उस मुद्दे की लड़ाई को अंतिम छोर तक हम ले जाएं और वास्तविकता से हम वो जंग जब जीते कि जब उस चीज का बेनिफिट हर अंतिम छोर ढाणी में बैठे हुए आदमी को हो, तब उस जंग का महत्व होता है। किसी भी मुद्दे तो आज हजारों हैं, उन मुद्दों पे मैं लक्ष्यदार भाषण दे करके या लोगों को ऐसे लोक लुभावने कर करके 4 दिन में मेरा प्रदर्शन कर लूं, उससे कुछ किसी का भला नहीं होने वाला। बिल्कुल, तो इसीलिए हमने क्या है कि एक नया संगठन स्थापित करने की सोची है। हमने उसमें काम करने की सोची है जिसमें जिम्मेदार लोगों को लेकर के, और जो मुहिम नशे के खिलाफ, आज ये देखिए कि मैं युवा वर्ग की बात करूं, बिल्कुल, बिल्कुल, बाकी आप मुद्दों को छोड़ दीजिए। बिल्कुल,
युवा वर्ग की बात इसके लिए करेंगे कि युवा जब सक्षम होगा तभी देश वो प्रगति सही होगा, करेगा। तभी देश प्रगति होगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज युवा संगठित नहीं है, भ्रमित है अलग अलग तरह के प्रचारों से, और सबसे जो नशे ने जो गहरी जड़ें अपने इलाके में जो जमा रखी बिल्कुल है, राइट। वो इसका कारण है। आए दिन लूट डकैती ये सब अलग अलग पहलू नहीं है, ये सब नशे के एक ही उस चीज के अंदर बंधे हुए चीज है कि उसको नशे की जरूरत होगी तो वो गलत काम करेगा। राइट है। तो क्यों न सर्वप्रथम हमें सबसे पहले युवाओं को नशे से बचाया जाए। बिल्कुल। जब युवा नशे से बच जाएगा तो उसकी सोच अपने आप सामर्थ्य हो जाएगी किसी चीज के लिए, उसके बाद के अंदर सब चीजें अपने आप सही होने लगेगी। बिल्कुल अशोक जी, मुहिम आपने जो सोची है, शानदार मुहिम का आगाज कर रहे हो, लेकिन हमने देखा है ये मुहिमें विकलांग हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं इन मुहिमों को राजनीतिक चोला पहना दिया जाता है, और ये राजनीतिक चोला ज्यादा दिन नहीं टिकता। क्या आपका कौन सा चोला रहेगा? बिल्कुल, आपकी बात का जो है जवाब यही है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। किसी आदमी को पॉपुलर होने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए वो 4 दिन नाटक करता है, बिल्कुल, और उसके बाद में वो शांत हो जाता है। अगर हमें ऐसा करना होता तो हम कब का छोटा मोटा प्रोग्राम करके हम नकी कर दिए होते। बिल्कुल। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, एक बहुत बड़ा बवंडर करना भी हमारा मकसद नहीं है। सबसे पहले जो धीमी गति से जो हमने स्टार्टिंग कर रखी है, बहुत सारे इस इलाके के अंदर ऐसे युवा है, आप सोच नहीं सकते। जब मैंने इस मुहिम की शुरुआत करने की सोची और जब शुरुआत की तब मुझे पता चला कि हकीकत के अंदर सच्ची लड़ाइयां लड़ने वाले शेर बहुत हैं। तो हमने क्या किया है, ये निश्चय किया है कि जितने भी गांव ढाणी जो है, आज बिना जागरूक करे कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ज्ञान की बातें बताते रहिए, पाठ पढ़ाते रहिए, वो एक आजकल एक अलौकिक चीज बन गई है। थोड़ी देर लोग देखते हैं, उसमें नहीं है। जब तक हम उसकी बुराइयां, उसके नुकसान लोगों को नहीं बताएंगे तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। हमने निश्चय किया है कि प्रत्येक गांव के अंदर से हम 5 या 10 युवा लेंगे, बिल्कुल, जो हमारे जैसी सोच रखते हो, यानी कि नशे के खिलाफ हो, किसी भी तरीके का जो नशा है वो नहीं करते हो। बिल्कुल। हर गांव के अंदर हम 5 से 10 युवाओं को जोड़ेंगे और एक बड़ी टीम बनाएंगे धरातल पर। अच्छा। जिस टीम का काम ये होगा कि वार्ड, ढाणी, गांव या अपने गांव को सुधारने का कार्य पहले जमीन पे तैयार किया जाए। एक पिक्चर छोटे स्तर से शुरुआत होगी। छोटे स्तर से शुरुआत हो, उसके बाद के अंदर धीरे धीरे जब हमारी टीम पूरी होगी फिर हम एक बड़े प्रोग्राम करेंगे जिन लोगों से हमें टक्कर लेनी है। बिल्कुल। आज जब तक हम मैदान नहीं तैयार करेंगे तब तक जंग नहीं जीतेंगे। हम एक ऐसा मैदान तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिस पे युवा आएंगे, वो कुछ न कुछ सीखेंगे। जब हमारा पूरा एरिया कवर्ड हो जाएगा, हर गांव और ढाणी के अंदर जब हमारे सिपाही पैदा हो जाएंगे, उसके बाद के अंदर आप देखते जाना कुछ ही दिनों के अंदर ये मुहिम कहां तक जाती है और इसका क्या रिजल्ट आता है। अंतिम सांस तक, जब तक हम यहाँ जो पिछले दिनों प्रकरण जो हुआ, बिल्कुल, आप बताइए कि उस लड़ाई के अंदर क्या कमी थी। सिर्फ जमीन तैयार नहीं थी, बिल्कुल, लड़ाई सच्ची थी। लड़ाई सच्ची थी। जिस सच्ची लड़ाई के अंदर विजय सिंह जोहड़ ने जो है इन सरकारों से परेशान आकर के, इस सिस्टम से परेशान आकर होकर के आत्महत्या कर ली, चाहे उसके बाद में कुछ भी हुआ। आज आप पत्रकार बंधु हैं, आपको पता है कि आज उस चीज का कहीं नाम निशान या पोस्ट कोई करता ही हुआ, बिल्कुल शांत हो चुका है। हम उस चीज को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उसमें चाहे हमें कितना भी वक्त लगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम एक ऐसी टीम को तैयार कर रहे हैं कि विजय सिंह जोहड़ को जब तक हम सच्ची श्रद्धांजलि नहीं देंगे, हमारी आत्मा तृप्त नहीं होगी। हम एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और जमीनी लेवल से हम लड़ाई को शुरू करेंगे। आगे आप देखते जाओ होता क्या है। नशा, वाकई में नशा शब्द बिल्कुल बोलने में एक छोटा है, लेकिन इस शब्द ने न जाने कितनी जिंदगियां उजाड़ी है, कितने घर बेसहारा हुए हैं। और इसी नशे को लेकर लगातार मुहिम तो चलती है, लेकिन कहीं न कहीं नशा जो है वो जाने का नाम नहीं लेता। अशोक जी, नशे की जो मुहिम आप चला रहे हो जी, कितनी उम्मीद रखते हो युवाओं से? मैं युवाओं से 100% उम्मीद रखता हूँ। आप मान लीजिए एक गांव के अंदर कहीं 10 युवा नशा करने वाले हैं, तो उसके खिलाफ 10 नहीं करने वाले भी होंगे। अब ये बताइए कि नशा करने वाले नशे का प्रचार कर सकते हैं? नहीं करते। नहीं करेंगे। लेकिन हम 10 में से 5 ही होंगे तो हम अपना प्रचार करेंगे नशे को रोकने के लिए। हम ग्राम स्तर पर लड़ाइयाँ लड़ेंगे, हम व्यक्तिगत लड़ाइयाँ लड़ेंगे,
हम कानूनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। जो भी इसके बीच के अंदर आएगा वो हमारा दुश्मन होगा, चाहे वो कानूनी हो चाहे गैर कानूनी हो। या तो हमारी शुरुआत से पहले नशा बेचने वाले, नशा करने वाले सतर्क हो जाएं और इन चीज़ों को छोड़ दें। नहीं तो हम सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम अलग तरह से एक जंग लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़े, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम उस सपने को साकार करेंगे कि गड़साना रावड़ा नशा मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। शुक्रिया अशोक जी गोदारा। तो ये थे हमारे साथ युवा सामाजिक कार्यकर्ता अशोक जी गोदारा। नशा जड़ से खत्म हो, इस इलाके से नशे का नाश हो, इसी मुहिम को लेकर अब चले हैं घर घर ढाणी ढाणी एक ग्राउंड पर मुहिम शुरू करने के लिए। अब यह मुहिम कहां तक जाएगी, वह इस मुहिम का क्या असर होगा, ये तो कुछ ही दिनों में पता चलेगा, क्योंकि सपना बड़ा है, आंदोलन बड़ा है, कारवां बड़ा है, लेकिन मंजिल बिल्कुल सच्ची है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मेरे सहयोगी विकास के साथ। रमेश मेघवाल, गड़साना।